cultured Brahmana or in a rich aristocratic family, that will give one further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. तो यही से शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 41 श्लोक जो है, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखायी अनंतश्च बुद्धया व्यवसायिना. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child child of the Kuru, the intelligence of those who are irresolute is many branched. तो हम लोग देखते हैं कोई नित्य प्रिपेयर करें, कोई यूपीएससी के लिए, कोई कुछ दूसरा कुछ प्रिपेयर कर रहा है, तो ये जैसे ग्रुप या सर्विस के लिए प्रिपेयर किए और रिजोल्यूट हो गए, फिक्स हो गए, प्रिपेयर किए तो उनको मिल गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रुप पे पोस्ट मिल गया। उस टाइप का हम लोग का अगर कोई सिविल सर्विस प्रिपेयर करते हैं, उसको अगर रिजोल्यूट होकर करेंगे, जो सिविल सर्विस प्रिपेयर करते हैं हम लोग जानते हैं, जो हाफ पार्टेड है उनको मिलता नहीं है, आधा काम करना, इधर ऑफिस में 10 घंटा चला जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। जनरली बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन फुल टाइम देना पड़ेगा, ये पार्ट टाइम नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फुल टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसमें पार्ट टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस खराब नहीं है, लेकिन ये ऐड होता है फ्यूचर के लिए। लेकिन हम लोग को अगर कुछ अचीव कर लाना है इसी लाइफ में, अगर प्राप्ति करना है, तो वो फुल टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना के लिए ट्राई करना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए क्या चाहिए, व्यवसायित्मिका बुद्धि चाहिए। व्यवसायी मीन्स जो बिजनेसमैन है, तो व्यवसायी जो बिजनेसमैन का क्या काम है, वो करता है एक ही चीज, जो भी करता है प्रॉफिट देखता है। हाँ, ये मैं सामान खरीदूंगा तो लेके कहाँ बेचूंगा, तो इसमें कितना प्रॉफिट है, मेरे पास में एक 1 करोड़ रुपीज है, तो हम इसमें क्या बिजनेस करें सो दैट मेरा प्रॉफिट विल बी मोर। तो इसीलिए वो ऐसे देखता है, वो देखता नहीं कि इस टाइप का बिजनेस करूंगा, जो भी बिजनेस करें बट मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो वो बोलता है मेरा प्रॉफिट इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हो गया, यही बात करता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे बात करता है। तो इसलिए भविष्य बुद्धि में एक ही चीज को करना है, एक ही चीज को ध्यान देना है, जो भी करना है, लेकिन उसमें वर्ड एक ही रहेगा कि एक ही चीज कर रहा है। तो इसलिए व्यवसाय की बुद्धि एक है, गुरुनंदन अर्जुन भगवान कर रहे हैं, जो आपको व्यवसाय का बुद्धि होना चाहिए, नहीं तो बहुशाखा ही अनंत से बुद्धिया व्यवसाय ना। बहुशाखा रहेगा मीन्स एक पेड़ में बहुत सारा ब्रांच है, तो उसमें क्या करेगा, आप पेड़ का जड़ में पानी देगा, तो सब पानी तो डिफरेंट ब्रांच में जाएगा। तो लेकिन अगर एक ब्रांच में एक स्ट्रॉन्ग एक ही ब्रांच निकलता है ट्री में, अगर 2 निकलता है, 3 निकलता है, तो कम है, तो उसमें पानी देगा तो वो 2-3 में ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि हम भक्ति करना चाहते तो व्यवसाय का बुद्धि ऐसे करना चाहिए। हमारा ऑफिस जाने का या बिजनेस करने का या घर में रहने का या जहाँ भी जाने का एक ही इंटरेस्ट रहना चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, इसलिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक ही चीज के लिए कर रहा हूँ, क्या है, भगवान का भक्ति है। तो ऑफिस भी जा रहे हैं तो उसमें हमको भगवान का भक्ति के लिए जा रहे हैं, तो भक्ति में हेल्प करेगा तो भी ऑफिस जाना है, या उससे हम कुछ इनकम कर रहे हैं तो भगवान का सेवा में लगाएंगे, या वहाँ पे जो भी भक्त है वो लोग हैं उनको हम इंस्पायर कर सके। तो इस टाइप का है कि सबसे उसका इंटरेस्ट ये रहता है कि मैं कैसा भक्ति में सबको, मैं खुद बढ़ूं और दूसरा को लाऊं। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो है मूल मंत्र ये होता है कि बहुशाखा को नहीं जाना है। सपोज हम एक कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए हम 50 तो चीज को सोचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अभी सपोज हमारा मकान बनाना है, तो एक मकान बना लिया, भगवान का गृह करके उसको करना है। हम अगर उसी टाइम में जो समय चला गया, उस टाइम में दूसरा मकान 5 मकान बनाते हैं, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिमिलरली हम एक चीज है, हमारे पास में एक व्हीकल होने से चलेगा या एक बाइक होने से चलेगा, तब ठीक है भक्ति के लिए, लेकिन हम 2 ठो 3 ठो रखने के लिए पार्किंग स्पेस नहीं है आजकल जो जैसे हो रहा है, तो उसमें टाइम एनर्जी जाता है। एक गाड़ी खराब हो गया, उसको भी रिपेयरिंग करने के लिए भेजो। एक मकान है, 2 मकान है, उसका रिपेयरिंग हुआ नहीं, कैसे देखना है, तो इसमें ये चलाता टाइम। लेकिन इसीलिए सब जो भी चीज लीजिए, इसको ओनली भगवान का प्रॉफिट मीन्स भगवान का भक्ति के लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारा ब्रांच है, हमको भी थोड़ा पढ़ लिया गीता, फिर पढ़ के मोबाइल 5 घंटा मोबाइल देखेगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत सा गानी अनंत से होगा। तो इसी वाली इसमें थोड़ा कर लेता है, फिर उसको थोड़ा कर लेता है। मेटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्टिक थोड़ा करेगा, मेटेरियलिस्टिक ज्यादा करेगा, तो उसमें क्या होगा, टाइम तो वेस्ट ही होता है, तो कभी आगे बढ़ सकता है क्या। तो प्रभुपाद को ये श्लोक को इंस्पिरेशन देता था, और प्रभुपाद इसी श्लोक को लेके उनका जितना भी अमेरिका गए, कोई भी गए, कुछ भी किए, प्रचार किए, तो इसी श्लोक का उनको सबसे ध्यान रखते थे। क्योंकि मेरा पिता गुरुदेव बताया है, मेरा स्पिरिचुअल फादर गुरुदेव ये बताया है
ये व्यवसायत्मक बुद्धि, जैसे हम एक जो बोला उसी को सोचना है, हमको दूसरा नहीं सोचने का। तो इसीलिए ये हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे दो श्लोक का है। तो हमको यही चीज जिंदगी में अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए ट्राई करना है, और सेकंड एक ट्राई करने के लिए फुल एनर्जी देना पड़ेगा, फुल टाइम, फुल रिसोर्सेस, एवरीथिंग शुड बी गिवन, डायरेक्शन शुड बी इन वन डायरेक्शन। लेकिन हम लोग अगर 5 डायरेक्शन रखेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, थोड़ा कर्म योग कर लेंगे, थोड़ा ज्ञान योग कर लेंगे, थोड़ा ध्यान योग कर लेंगे, वो नहीं होगा। भक्ति योग में ही फुल्ली टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए when one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बोलते हैं कि गुरुदेव का गाइडेंस में रह के यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य अप्रसाद नागति कुतपि ध्यान स्तुवम सतस्य यस्य त्रिसंध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वन डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, किसी का गाइडेंस में रहेंगे। लेकिन हमको क्या पता है, हम सोच रहे हैं वन डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन भी कौन सा है पता नहीं। लेकिन इसलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो शुद्ध भक्त है, उनका गाइडेंस में रह के ये भक्ति करना पड़ता है। भक्ति इस टाइप का चीज नहीं है मनमानी करना, भक्ति उस टाइप का नहीं। हम सोच रहे हमको लगता है भक्ति कर रहा हूँ, वो नहीं होगा। क्योंकि हमको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है, हमारे टीचर देते हैं कि हम फिजिक्स में पढ़ते थे, हम एक सर्कल में घूमते हैं, तो सर्कल में बहुत हाई स्पीड में घूम रहे हैं, लेकिन हमको जाना था सेंटर का तरफ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सर्कुम्फरेंस में घूम रहे हैं, तो हम बहुत स्पीड में घूम रहे हैं। तो उसका मतलब लग रहा है कि मैं तो बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन हमको जाना था कृष्ण का तरफ, या कृष्ण कहाँ पे उनको पता आना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर सर्कल में भी घूमे हैं तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में घूमे कि धीरे धीरे के सेंटर में पहुंचे, लेकिन इससे बेटर कि डायरेक्ट सेंटर की तरफ जाए, उस सर्कम्फरेंस से घूमे। तो इसीलिए ये जो सेंटर कहाँ है बताएंगे कौन, प्रभुपाद बताएंगे, गुरुदेव ने बता देंगे हमको। तो वहां पे हम सेंटर को ध्यान रख के हमको चलना पड़ेगा, और डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी जैसे है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में चलता है। तो हम लोग उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, सर्कम्फ्रेंस से बाहर चला जाएगा, सेंटर तरफ नहीं जाएगा। तो क्या होगा, लग रहा है मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन जा रहा है। अरे भाई जाना था मायापुर, जा रहे हैं इधर चेन्नई। तो इसीलिए वो डायरेक्शन को भी बताना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव का जो ये है, लगता है मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, लगता है कि हमारे टीचर बोलते हैं, एक बार फ्लाइट में कोई अनाउंस कर दिया, जो उसका कैप्टन, देयर इज ए गुड न्यूज, क्या है ना, एवरीबॉडी वी आर मूविंग इन ए वेरी हाई स्पीड। बहुत अच्छा, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन बोलते नहीं, नेक्स्ट मोमेंट में थोड़ा पॉज देके बोलते, वी डोंट नो इन व्हिच डायरेक्शन वी आर मूविंग। हमको पता नहीं मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हमारा जो है रियल डेस्टिनेशन कट गया, पता नहीं डायरेक्शन, पता नहीं चला, हमारा रडार काम नहीं कर रहा, जो भी है। तो इसीलिए वो कहाँ जा रहा है पता नहीं, तो हाई स्पीड में जा रहा है तो मृत्यु का तरफ जा रहा है या माया का तरफ जा रहा है स्पीड में, पता नहीं। मैं बहुत काम कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग रजोगुण में रहते हैं, वो बहुत काम करते हैं, लेकिन सत्योगुण में आना है। लेकिन सत्योगुण में हो सकता है कि ज्यादा काम नहीं करना है, धीरे से बैठ के जॉब करना है, या शुद्ध सत्व में जाना है, तो ये लगता है कि कुछ नहीं कर रहा है। मैं देखा ही, हमारे प्रभु जैसे वक्त को हम देखते हैं, तो हम लोग तो बहुत रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो सत्वगुण में वो ज्यादा कुछ 5 तो काम नहीं करते हैं, एक ही काम करेंगे, धीरे करेंगे और आराम से करेंगे, फिर फोकस रहता है। तो उस टाइप का ये सत्वगुण शुद्ध सत्व में आते हैं। तो हम लोग क्या इधर उधर भागते रहते हैं। तो मैं मेरा बारे में सोच रहा हूँ, तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भक्त का, सीनियर भक्त का, जो शुद्ध भक्त का गाइडेंस में आपको करें, तभी पता चलेगा कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं। अदरवाइज इसलिए जो भी चाहिए पहले पूछ के करो। हाँ, प्रभु जी क्या करना है, और करने का जो फीडबैक दो। इसलिए क्योंकि कोर्स करेक्शन होगा। कभी क्या हम डायरेक्शन जा रहे हैं, लेकिन कोई डेविएट हो गया थोड़ा सा, लेकिन हमारा पास में जैसे गूगल मैप है, जीपीएस बोलते हैं, तो ये जीपीएस जो है हम लोग जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, लेकिन ये नहीं, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम है जीपीएस। मतलब गुरु का पोजीशन लेके, गुरु से पोजीशन लेके सिस्टम में चलना पड़ता है। तो ये जीपीएस हमको चाहिए, हमको जो वो जीपीएस नहीं चाहिए, हमको ये जीपीएस चाहिए कि गुरु का सिस्टम में रहते हैं, तो गुरु पोजीशनिंग सिस्टम, गुरु से पूछ के या गुरु से गाइड लेके उस सिस्टम में चलना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रभुपाद यहाँ बताते हैं। तो इसलिए the whole process however depends on perfect knowledge of the soul beyond the conscious body, not theoretically but practically. When there is no longer a chance, this sense of gratification, for sense gratification manifested in 2 activities. One is
One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. तो इसीलिए हमको fruitive कर्मकांडिया में ज्यादा नहीं जाना है. हम ये करते हैं क्या फल मिलेगा, वो करते हैं क्या फल मिलेगा, ये कर्मकांड प्रोसेस में नहीं रहना है. तो इसीलिए हमको स्पिरिचुअली भगवत धाम के लिए रास्ता देखना है. भगवत धाम कहाँ पे है ये गुरु महाराज बता देंगे. इसी देश में चलो, किसी देश में उनका जीपीएस लेके चलना है. तो हम लोग को दूसरा जीपीएस में जाएगा तो प्रॉब्लम होगा. तो इसलिए नेक्स्ट 42 एंड 14 श्लोक में बोलते हैं यमिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपस्थित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिति बन्दिता बदिना काम कामात्मका आत्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good power and so forth. Being desirous of sense gratification, opulent life, they say there is nothing more than this. यहाँ पे जो कर्मकांड हम बारे में बताया गया है कि कर्मकांड प्रोसेस क्या होता है, कर्मयोग क्या होता है. तो कर्मकांड प्रोसेस में देव देवी का पूजा है. तो जितना वेद में 1 लाख वर्सेस है, 1 लाख वर्सेस, अगर उसको 100% लेते हैं 80% कर्मकांड उसमें जो श्लोक है 80% कर्मकांड के बारे में लिखा गया है, 18% ज्ञान कांड के बारे में लिखा है और 2% उपासना कांड के बारे में दिया गया है. तो 18 प्लस 2 तो 80% हो गया कर्मकांड का और 18% ज्ञान कांड है, 2% हो गया उपासना कांड. तो कर्मकांड क्या होता है? तो कर्मकांड यही होता है कि हम लोग कोई देवदेवी पूजा करना है तो उसमें क्या मिलेगा, देवदेवी पूजा करने से हमको कुछ मेटेरियल बेनिफिट मिलेगा जो स्पिरिचुअल नहीं है बट मेटेरियल बेनिफिट. लाइक हम कोई दान धर्म किए भगवान का भक्त को छोड़ के तो वो कर्मकांड में आता है. किसी को हम हेल्प करते हैं भगवान भक्त को छोड़ के तो वो कर्मकांड में आता है. देवदेवी को पूजा करते हैं भगवान को छोड़ के वो कर्मकांड में आता है. तो हो सकता है देवदेवी पूजा करेगा, दान धर्म करेगा, मेटेरियलिस्टिक हेल्प करेगा, ये मेटेरियलिस्टिक स्कूल खोलेगा, मेटेरियलिस्टिक हॉस्पिटल खोल देगा, ये सब कर्मकांड माने अर्थ में. कर्मकांड में ये कि कुछ उपकार करते हैं, लेकिन ये कर्मकांड का उपकार कहाँ तक लेगा, मैक्सिमम इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में हमको क्या करेगा, अच्छा फैमिली में शायद जन्म दे सकता है, जहाँ हमको अच्छा फैसिलिटी दे सकता है. इधर दिस प्लैनेट में होगा, नहीं तो मनुष्य में अगर भी मिल भी गया तो यहाँ मिलेगा, नहीं तो देवलोक भी ले सकता है, स्वर्गलोक को ले जाएगा. लेकिन इसमें भक्ति नहीं करने से, जो भक्ति योग में नहीं रहने से भक्त जो है भगवत धाम नहीं जा सकता है. ये कर्मकांड में क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइफ में फिर ऊपर प्लैनेट नीचे आएगा. जब उसका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, क्षीण पुण्य मर्त्यलोक के विशंति, जो पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर ये मर्त्यलोक में आना पड़ेगा. मर्त्यलोक मीन्स जहाँ पे मृत्यु होता है, धरा धाम हमारा है, यहाँ पे मृत्यु मस्ट है. तो इसीलिए यहाँ पे फिर रिटर्न करना पड़ेगा. वो जो जितना भी मेटेरियल यूनिवर्स है वो भी मृत्यु का जगह है, लेकिन वहाँ पे स्वर्गलोक में थोड़ा ज्यादा दिन बच सकता है, लाख्स ऑफ ईयर्स भी बच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लेकिन मरना पड़ेगा. तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का है, वहां से हो सकता है कि जरा कम होता है या व्याधि कम होता है, लेकिन जन्म मृत्यु तो रहता है. तो इसलिए नंदनकानन गार्डन में वहाँ है समरस पीने के लिए ऑप्शन है, तो थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा मेटेरियली, लेकिन वहाँ फिर इधर रिटर्न करना पड़ेगा. तो ये कर्मकांड प्रिंसिपल हो गया. तो इसमें हम लोग कर्मकांड में वेद में बहुत पुष्पिता वाक्य दिया लिखा है. पुष्पिता मीन से फ्लावरी, मतलब बहुत अच्छा जो फूल जैसे है ना, फूल अट्रैक्ट करता है. कभी कभी देखेंगे एक विष का ट्री टाइप का है या जो पॉइजनस ट्री होगा उसमें भी अच्छा अच्छा फूल दिखता है, बनता है. तो हम लोग वो फूल के लिए जाएंगे तो उसमें हाथ लग जाएगा, वो कांटा रहता है, वो चुक जाता है तो उसको उसमें विष रहता है. तो इसी टाइप का ये फ्लावरी लैंग्वेज जो है इसको बोलते हैं वेद का पुष्पिता वाक्य. तो ये वेद को नहीं मानना है, मतलब वेद को सारांश को मानना है. तो वेद में 2% जो दिया गया उसको देखना है. ये जो 80% दिया कर्मकांड है, 18% ज्ञान कांड है, उपासना कांड या उपासना कांड में भगवान का पूजा के बारे में लिखा गया है. तो भगवान वहां पे पता नहीं चलता क्योंकि इतना 1 लाख वर्ष का 2% है, इधर उधर कुछ दिया होगा उसको पता नहीं चलता है तो क्या एक्चुअली कह रहे हैं. तो इसमें इसलिए दिया जाता है कि जो लोग डिफरेंट स्टेजेस में है उसको वहां लाने के लिए. तो कोई बिल्कुल कुछ नहीं करता उसको कर्मकांड पहले देवदेवी पूजा करो, तो नहीं तो पहले उसको बोलते एनिमल है. तो एनिमलिस्टिक से ऊपर जाने के लिए कर्मकांड में जाना पड़ेगा, एंड देन ज्ञान कांड, देन उपासना कांड. बट दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस. लेकिन हम लोग को डायरेक्टली भक्ति जो एक जैसे लीडर है
तो वो लेटर में हम लेटर में नहीं जाना है, लिफ्ट में जाना है और लिफ्ट में गुरुदेव को लिफ्टमैन बनाना है। हाँ, उनका गाइडेंस लेके चलना पड़ेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार लिफ्टमैन का क्या जरूरत है, आजकल तो हम बड़ा हो गया है, हम तो छोटा बच्चा थोड़ी है, हम तो बटन दबा सकते हैं उसका अंदर में, तो बटन दबा देंगे पहुंच जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होगा, सडनली इलेक्ट्रिक चला जाता है, बीच में फंस जाता है अंधेरा में, फिर उस समय में प्रॉब्लम होता है, मैं कैसे निकलूं, हो सकता है अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई दे। अभी कोई एक आया था वीडियो में वायरल देखा था, पता नहीं एक आदमी कोई बैटरी रिचार्जेबल बैटरी कार का कुछ लेके उसमें चला गया, टकरा गया था और अंदर में घुस गया लिफ्ट में, और ये लिफ्ट में पता नहीं रिचार्जर बैटरी का वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, करके ये पूरा वहाँ आग लग गया और वो उस आदमी का मृत्यु हो गया। तो पता नहीं, तो इसीलिए ये जो चला गया लेके, उसको क्या मालूम था कि इस टाइप का होगा, तो इसलिए लिफ्टमैन रहते हैं तो हो सकता है वो तो ये ऑर्डिनरी लिफ्टमैन नहीं है ना, तो गुरुदेव तो कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है, उनको पता है भाई ये सामान मत लो। हाँ, तो ये बोल सकते थे, लेकिन वो लिफ्टमैन नहीं है, वो घुस गया, तो उसका बाद में वहां से उसका आग लग गया, मृत्यु हो गया, फिर निकला। इस टाइप का होता है, लिफ्टमैन विदाउट लिफ्ट, लिफ्ट विदाउट लिफ्टमैन इज ए डेंजरस थिंग। सो इसलिए हाँ, लिफ्टमैन को साथ में रखो तो हम लोग को आराम से घुस जाते हैं। हाँ, शिला प्रभुपाद शिला गुरुदेव का जो है पाद पद्म को ध्यान करते हुए लिफ्ट में घुस के रहना है, और फिर वो लिफ्टमैन हमको लेके भगवत धाम पे पहुंचा देंगे। हमको पता नहीं कब मैं पहुंच गया भगवत धाम में, अरे इतना तो कष्ट नहीं करना पड़ा, आराम से पहुंच गया, लेकिन हम अपना बलबूत में जाएंगे, बहुत कष्ट करना पड़ेगा। पता नहीं रास्ता कहाँ कहाँ कौन सा डायरेक्शन ठीक है, कौन सा फ्लोर में भगवान रहते हैं, हमको क्या मालूम है, तो गुरुदेव को मालूम है कौन सा फ्लोर में रहते हैं, तो उसी फ्लोर में हमको लेकर पहुंचा देंगे, हम तो आराम से बैठेंगे उसमें। तो लेकिन उनसे इनका इंस्ट्रक्शन को मान के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए यह जो लेकिन ये इसमें वेदवाद में क्या है, वेद में जो पुष्पिता वाक्य है वो क्या करता है, आप अगर ये दान धर्म करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में आपको इंद्र पोजिशन मिल जाएगा, वो लिख दिया। तो हम लोग इंद्र पोजिशन के लिए बहुत चाहते हैं, अरे लेकिन इंद्र भी बनेगा तो इंद्र से भी तो बहुत गलती होता है, इंद्र देव से भी गलती होता है, होके फिर वो बहुत दिन जीना पड़ता है। लेकिन ये देखिए भक्त जो है यहाँ पे मेटल वर्ल्ड में कलियुग में ये धन्य कली है, तो यहाँ पे कुछ दिन आए के लिए आया, 100 साल नहीं है, मैक्सिमम लाइफ उसमें आराम से भक्ति कर दिया तो भगवत धाम चला गया। तो वहां पे ये जो जाते हैं देवो देवी भी उनका ऊपर में पुष्प वृष्टि करते हैं कि वैकुंठ जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो भी सोचते हैं यार मैं भी अगर इसी टाइम में धराधाम में आ जाता तो मैं तो कम दिन में भगवत धाम चला आता, लेकिन मैं तो क्या करूं, मेरा तो टाइम फिक्स है, मैं 1 लाख ईयर से बचना है जीना है, तो वहां पे फिक्स हो गया, 1 लाख वेट करना पड़ेगा, तभी तो मैं फिर नीचे आऊंगा मेटल वर्ल्ड में, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर गुरु का गाइडेंस लेके चलूंगा। लेकिन वो फिर फंस गए वहां पे जाके ना निकल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो उस टाइप का लाइसेंस है, तो वहां रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ये धन्य कड़ी में हम लोग चेतनाप्रभु आए हैं, इसे धन्य कड़ी है, जहाँ इस कड़ी का पहले द्वापर में भगवान श्री कृष्ण है, तो ये जो राम जी आए हैं त्रेता में आए हैं, तो ये जो कड़ी है, ये जो साइकिल है, ये बहुत धन्य कड़ी है। ये ब्रह्मा का एक लाइफ का एक दिन में एक बार आता है, मतलब एक दिन मतलब बहुत है, तो इसलिए बहुत मतलब दिन में 1000 बार सत्य त्रेता द्वापर कड़ी होता है, और कड़ी युग का टाइम है 4,32,000 ईयर्स, जो कि 5200 साल गया। इसलिए हम लोग बहुत धन्य टाइम में आए हैं, अभी भगवान का सेवा करके फटाफट यहाँ से हम निकल जाते हैं भगवत धाम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान के लिए उसके लिए गुरुदेव को पकड़ना है, गुरुदेव का पाद पद्म को पकड़ना है और नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के पूरा रखना पड़ेगा। आप जहाँ जा रहे हो हमको लेके जाओ, तो वो जाएंगे कहाँ, वो तो भगवान का पास में सत्संग का काम है, तो हम लोग वहां ले जाएंगे। तो दी होल प्रोसेस हाउएवर डिपेंड्स ऑन द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द सोल। अच्छा हाँ, तो ये जो है गुरुदेव का गाइडेंस में रहकर रहना पड़ेगा, और कर्मकांड में नहीं जाना है। वहाँ पे भी चतुर्मास, वहाँ पे भी सोमरस मिलता है, नंदनकानन गार्डन है, और वहाँ पे कहाँ पे स्वर्ग में, तो वहाँ नहीं जाने का। तो हम लोग को ये सोमरस पान नहीं करना है, क्योंकि ये हमको क्या थोड़ा सा खुशी देगा मेटेरियली, बट हम लोग को तो भगवत धाम के जाना है। वहाँ पे जो भगवान का कथामृत यहीं पे भी रह के सुन सकते हैं, जो अमृत है वो अमृत सुने के पाएंगे, तो हम तो अमृत मीन्स मृत नहीं होगा, अमृत तो मैं इमोर्टलिटी, जो रियल इमोर्टलिटी उसको पाना है। ये स्वर्ग में जाते हैं बोलते हैं अमृत है, वहाँ मृत नहीं है, नहीं ले ज्यादा लाइफ टाइम है, लेकिन वो मरना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बोलते ये भी व्यवसाय का बुद्धि,
So in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो यहाँ पे बोलते हैं जो कैसे पहले श्लोक में बोले थे जो व्यवसायत्मक बुद्धि 41 श्लोक में बोले व्यवसायत्मक बुद्धि कैसे आएगा न भोगो ईश्वर प्रसक्ता नाम दया उपरत चित्तसाम चित्तसाम मीन्स हमारा बुद्धि चेतना दया द्वारा अपहरण हो गया माने उसको कौन ले गया भोगो ऐश्वर्य हमारा जो हम जो मेटेरियलिस्टिक भोग करते हैं ऐश्वर्य में रहते हैं जो धनी है वो लोग क्या करते हैं चलिए ज्यादा टाइम हम लोग क्या मैक्सिमम लोग क्या करते हैं दारू पियेंगे शाम को आके क्या थोड़ा सा टाइम बचा है बहुत सारा टाइम है उसको दारू पीने में चलाएगा भोगो ऐश्वर्य या चलते कोई बार में चलते हैं तो इस टाइप का भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम इसका जो भोग ऐश्वर्य में डूबा हुआ है उसका जो चेतना ना उससे अगर अपहरण हो गया भोग ऐश्वर्य से तो उससे व्यवसायिक बुद्धि समाधो न विद्यते तो उसका जो फिक्स माइंड एक जगह फिक्स नहीं रहेगा तो इसलिए समाधो न विद्यते समाधि मीन्स समाधि में नहीं रहेगा समाधि मीन्स क्या है तो समाधि मीन्स प्रभुपाद बोलते हैं फिक्स्ड माइंड है तो माइंड फिक्स नहीं रहेगा तो क्योंकि भोगेश्वर है तो ये मिलेगा वो मिलेगा ये खाएंगे आज वो होटल में ये खाना अच्छा मिलता है कल वो बार में अच्छा पीना मिलता है तो इस टाइप का हम लोग ये यहाँ पे वो फिल्म हॉल में अच्छा फिल्म चल रहा है तो इस टाइप का भोगेश्वर में रहता है तो माइंड कहाँ फिक्स रहेगा माइंड तो इधर का उधर चलते रहेगा तो लेकिन माइंड को फिक्स करना है भगवान में कैसे होगा तो भगवान का पास में माइंड को फिक्स करने के लिए भगवान का पास में प्रेयर करना पड़ेगा प्रभु कृपा करके आप तो ऋषि कैसे आप इंद्रिय का मालिक है तो आप ये जो इंद्रिय है आप ही का है मेरा थोड़ी है तो आप मेरा इंद्रिय को कृपा करके कंट्रोल करिए तो ये सब प्रयास करना पड़ेगा तो देन व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड इन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इट इज टू बी इन समाधि तो समाधि स्टेज में मतलब हम कौन है भगवान का पाद में माइंड को फिक्स करना है या भगवान का नाम का ऊपर माइंड को फिक्स करना है भगवान का जो भी रिलेटेड है श्रवण कीर्तन करते हुए भगवान का ऊपर में फिक्स रखो तो दैट इज कॉल्ड समाधि तो इसलिए ये इजी प्रोसेस है हाँ तो हमारा जो ध्यान प्रोसेस में समाधि करेंगे बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि माइंड को विदाउट थिंकिंग एनीथिंग शून्य वो लोग बोलते शून्य में शून्य में जीरो का ऊपर मेडिटेट करो नथिंग का ऊपर में मेडिटेट और हो सकता नहीं क्योंकि हमारा सोल एक्टिव है तो नथिंग का ऊपर क्या करेगा कर नहीं सकता है सोल इज एक्टिव वो एक्टिव होगा तो माइंड इधर उधर घूमेगा लेकिन इसीलिए एक चीज का ऊपर में नहीं है तो 5 चीज का करो लेकिन 5 चीज एक ही काम के लिए करो सपोज हम लोग श्रवण करते हैं तो एक प्रोसेस है कीर्तन करते हैं दूसरा प्रोसेस है लेकिन काम एक ही होता है उसमें मैं नहीं एम एक ही होता है भगवान का सेवा करना तो हो सकता है हम कंटिन्यूसली श्रवण नहीं कर पाएंगे कंटिन्यूसली चैंटिंग नहीं कर पाएंगे तो कभी श्रवण कर लिया कभी चैंटिंग कर लिया कभी शास्त्र स्टडी कर लिया कभी भगवान का भक्त का साथ में जाके कीर्तन में पार्टिसिपेट किया कभी कहीं पे प्रोग्राम हो रहा अटेंड किया तो इसे 24 आवर्स उसी में लगा दो तो एक ही काम ही हुआ कि भगवान का सेवा इसलिए हमारा टीचर बोलते थे कि भाई आप लोग इतना 5-10 चीज कैसे करते हो एग्जाम्पल लेते हैं जो अमेरिका में है एक कंट्री से दूसरा कंट्री तो 50 कंट्री है उसमें तो एक कंट्री से दूसरा कंट्री नौकरी करने जाते हैं सवेरे फ्लाइट में जाएंगे एक कंट्री फिर दूसरा आफ्टरनून में दूसरा कंट्री में जाएंगे कुछ दूसरा बिजनेस करेंगे फिर शाम को दूसरा कंट्री में आकर पहुंच जाते हैं बोलते अरे ऐसे इतना कैसे कर सकते हैं हम तो 2 ही चीज कर नहीं पाते हैं श्रवण एंड कीर्तन तो हमको एक ही श्रवण एंड कीर्तन करते रहे या जो नवांग भक्ति में करते हैं तो एक ही काम होता है तो ये जो है समाधि बोलते हैं इसको समाधि और विधि क्यों क्योंकि हम तो 50 चीज को हमारा एंगेजमेंट एक तो बहु ब्रांच है मेनी ब्रांच बहुत शाखा है बहुत काम रख दिया आज सवेरे उठ के हम सोचेंगे क्या करेंगे 50 चीज रख दिया होगा तो 50 चीज भगवान के रख दिया तो कोई बात नहीं भगवान सेवा लेकिन 50 चीज माया का सेवा तो उसमें माइंड कहाँ रहेगा वो नहीं रहेगा सेकंड है कि भोगो इससे सकता नाम हमको ये उपभोग करना है हमको सेंस एंजॉयमेंट करना है तो कान के लिए एक चीज चाहिए ये दूसरा चीज सुनना है आंख के लिए दूसरा देखना है ये माइंड हाथ पैर दूसरा काम करेगा तो माइंड इस टाइप का इसे चलेगा तो ये समाधि में नहीं आ सकता है या भगवान का सेवा में माइंड फिक्स नहीं हो सकता है इसलिए ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आज ये सीखना मिलेगा हमको ये जो भी करना है एक ही चीज करो भगवान का सेवा करो मतलब जो भी एक्टिविटी है सब कुछ एक ही काम के लिए है भगवान का सेवा के लिए और एनर्जी एक ही डायरेक्शन में रखो हम 50 एनर्जी रखेगा इधर जाएगा उधर जाएगा वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है तो इसीलिए हमको एक हमारा एक सीनियर भक्त एक बार बोले थे बहुत दिन पहले प्रभु जी इतना जो है ना आप थोड़ा सा माइंड को एक ही जगह में फिक्स करो ये 50 चीज में मत करो ये करना वो करना तो आप भक्ति करना है तो भक्ति में माइंड को फिक्स करो भगवान का ऊपर में गुरुदेव का गाइडेंस लेके तो इधर उधर भागो मत तो ये है तो हम लोग इस टाइप का व्यवसाय का बुद्धि करना है
और भोग ऐश्वर्य में हमको माइंड को नहीं लगाना है। भोग मीन्स एंजॉयमेंट, ऐश्वर्य ये समय नहीं रहना है। तो ऐश्वर्य मिले भगवान के समय में लगाओ, तो जो भी करना है भगवान के समय में लगाओ, तो वही करना है। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य आ गया क्या करेंगे, जहाँ कृष्ण है तहाँ लक्ष्मी आएंगे ही, हाँ वहाँ पे सरस्वती रहेंगे, लेकिन वो फिर उनको समय में लगा देना है। भगवान कुछ दे देंगे फिर उनको लगाओ, फिर भगवान दे देंगे फिर उनको लगाओ, तो ये चलते रहेगा। इसका बोलते बढ़ेला प्रिंसिपल। बढ़ेला प्रिंसिपल यही होता है कि अक्षय पात्र जैसे जितना भी निकालो खत्म ही नहीं होता है अक्षय पात्र। इसीलिए का ये भी प्रभुपाद ने ये बोला बढ़ेला प्रिंसिपल, बढ़ाते रह जाएगा। कंपटीशन बिटवीन कृष्ण एंड डिवोटी, कृष्ण देगा 5 रुपया डिवोटी को, तो डिवोटी 5 रुपया खर्च करेगा भगवान साहब में, फिर कृष्ण बोलेगा अरे पूरा 5 दे दिया तो 50 देता हूँ, 50 लगा देगा तो फिर 500 दे देगा, फिर 500 दे तो 5000 दे देगा। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो खत्म नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि 5 रुपया आ गया, अभी 4 रुपया अननेसेसरी रुपया पैसा हमारा सेवा में लगाएंगे और 1 पैसा दे, फिर भी 1 पैसा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का होता है कि बढ़ेला प्रिंसिपल कभी खत्म ही नहीं होता है। कृष्णा तो अनलिमिटेड है, उनका क्या खत्म क्या होगा उनसे, लेकिन हम कृष्ण से जोड़ते नहीं है। या कृष्ण से जोड़ने का ही प्रोसेस है, जो आया कृष्ण सेवा लगाओ, जो टाइम है भगवान से कृष्ण सेवा लगाओ, जो मनी है वो भगवान दिया वो वहां लगाओ, तो जो भी मिला है ऐश्वर्य मिला भगवान का सेवा लगाओ, तो ये लगाने से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया भविष्य भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता मना नहीं होके, वो भोगो ऐश्वर्य को भगवान के लिए भगवान और भक्ता उनको ले जाना है, वो भोग करेंगे, हम भोग नहीं करेंगे। हम तो भोग करेंगे तो माया में फंसेंगे, फिर हम राजभोग भगवान के लिए है। हमारे हमें बोलते हैं कि राजभोग तो भगवान के लिए, हमारे लिए अन्न डालमा है, ये वो है भगवान के, वो एंजॉयमेंट के लिए बनाया। हम लोग 2 दिन 4 दिन उस टाइप का अगर लेगा राजभोग, इनिशियली तो अच्छा लगता है, देना चाहिए हमको अट्रैक्ट करने के लिए प्रभु जी ने देते थे, तो लेकिन बाद में वही है कि भाई सिंपल फूड भगवान को ऑफर करो, प्रसाद लो, तो ये बार बार उसको खाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोग वो भगवान के लिए है, जैसे राजभोग राज के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है भोग करना है। तो ये प्रोसेस है। तो थैंक यू, आज के लिए टाइम हो गया है। तो अगर कोई कुछ प्रैक्टिकली कुछ सीखे हैं जो है, बिकॉज आई कुड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग, so sorry for that, but whatever there my teacher has told, from that whatever heard I tried to represent that one. So all credit go to my guru and Gauranga. Hare Krishna. तो बताइए। हरे कृष्ण ब्रदर। हरे कृष्ण। मैंने एक चीज लिखा है इसमें आज, in this material world there is only progressive promotion, that is step by step promotion to go to the next top level, but to go to Vaikuntha Lok one has to try from human birth only, not from develop to Brahmaloka or any other higher loka. In higher loka there is also danger of fear from demons or evils, but in Vaikuntha Loka there is no fear of any kind. हरे कृष्ण। आमर आज बहुत बहुत भाग्यवान भाग्य जो हम दिल्ली भाई जॉइन करछंती, तो हमें दिल्ली भाई पचारिया जे आज जो क्लास से जॉइन कले ए लाइफ रे एटा किछि हेल्प करिवो ना नाही, ना किछि भल लागुची ना नाही। हरे कृष्ण दिल्ली भाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबटु वरिष्ठ भक्त हमर दिल्ली भाई हम भितरे, तेणु दिल्ली भाई पर सुनिबा जे एटा केमती रहला, कोन ठीक ठाक अछि ना। मस्त तो निश्चय एटा हेल्पफुल हो। जे मो मु जा देखली कि मूवी जे मटेरियल वर्ल्ड भीतर बदन फसी जाईची, एतरु केमती दूर पाइबी ये से कथा रे डिस्कशन हला एठी हला। मु बस आज कटक आस्त्री तो देखि नथि आज प्रोग्राम ता अछि बोले कि नेट अछि भल कि लगे देखि लिए हो। जास्पर नेटवर्क रोने केते बळे सकाल सकाल देखला लेट हे गला, तो जानि पले ने जाजपुर आमे नेटवर्क पहुंचे दो आपण घरे। आज मु कहू जी काहू पहुंचे आपण जोटा सब लगे दवा। हां सेटा बडे अछि रेलटेल भी हेलानी बोरे। हां अछि बहुत। आज आस्त्री कटक काल रात्रि आस्त्री तो सकाल देखली जहा सब डिस्कशन हला, ये तो सब आमे से बडा ये भीतर व्यस्त हे रहिछु, सेतरु किंतु दूर पाइबो मु से चेष्टा करछि पूरा वर्तमान आ।
किसी चेष्टा नहीं गुरु 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 बा अथई भाई गुरु जे अछंती तांको कथा ही चलिए आमे तांको धरी चले चलला ताको बात को नहीं चलिया पड़े जहाँ कहबे से करिया पड़े आमे जदी आम मन करिया मन करिया नहीं मेरे फॉलो करी चलिया पड़े सब नहीं जहाँ कहितलो सब आगु मुझे देखुची बर्तमान बहुत प्रकार असुविधा होची तल पई फॉलो करिया पड़िबो साधु मान कथा फॉलो कले जाई आमे भर्ती ना भर्ती परिबानी दुनिया असुविधा भगवान जानी की दउचंदी सो दैट आई विल टर्न आवर फेस टुवर्ड्स कृष्णा तो ये माया रा काम एटा माया ताको देले हमको माया दी चारटा किक मारले जाई कि हम कृष्ण आड़ को जीवा इसलिए किक ऑफ कृष्णा इज बेटर देन किस ऑफ माया लेकिन माया भी हमको किस करूची कि गुइठा मारुची जा भी होची तो सेटा अनुसार हमें भगवान को केमती जीवा पड़े देखिया पड़े बहुत बहुत धन्यवाद एनीबॉडी एल्स हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी आज तो बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझाया गुरु जी आज थैंक यू गुरु जी पर वो जो बताया तो वो बहुत अच्छा लगा कि एक गुरुदेव जो एक लिफ्ट मैन की तरह है लिफ्ट में तो सब कुछ लगा ही रहता है लेकिन अगर बीच में कट गया अगर अंधेरा हो गया तो गुरुदेव भी उससे निकाल सकते हैं कि सब कुछ रहने के बाद भी हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो थैंक यू गुरु जी हरे कृष्णा ज्ञान अंधार में अंधकार में हम चला जाते हैं तो वहीं से उद्धार कर देंगे वो एनीवे थैंक यू हरे कृष्णा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कोलमणि बाबू बहुत बहुत धन्यवाद जैनिंग जदि किछि कहबार अछि अपन तरफ यू आर मोस्ट वेलकम ठीक अछि नो प्रॉब्लम एनीबॉडी एल्स सुशांत सर हरे कृष्ण सर दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज आज क्लासटा बहुत भल लगिला आपण सुंदर भाव आलोचना रखिले एक्चुअली आम मन केबे भी चाहिबो नाही गोटे भल काम करबा आम सब बेले से इटिंग स्लीपिंग एथरे सब व्यस्त रहउछु तेणु आम सब चेष्टा करवा केमती साधु संग रहिबा आउ किछि सुनिबा कहीं ये जड़ जगत रे माइंड टाको सब बेले डिस्टर्ब आ सब बेले डाइवर्टेड तेणु भल काम करने को हेले आमको जबरदस्त ये लगी रहा चाहिए लगी रहा पड़ो आपर आम सब एमती करवा माने जमती माने निज उपर आगे गुरुत्व दबा निज उपर गुरुत्व माने कौन माने आमे पाख माने सपोज मु करुच्ची आम घरे कई करूना तेणु मु चेष्टा करी से तेणु गोटे अच्छी बेंगली रे पड़ा पड़ोसी निपात जीवे भुंजीब की सुखे भाभी चुकी सुखे भुंजीबु बसी जा चली जा सेमान को बंचा सेमाने तोर जीवन पुंजी तेणुक जदि सार एटा सुंदर भाव आलोचना करती अधिक समय जे आम माने सार भगवत कथा कहते आम से शुणुनु शुणा रिलक्टाट हो किंतु आम जदि सेटा अन्य कहूँ से बार बार रिलक्टाट हवा सत्वे कही आम तार एक्चुअली भल पाई कहूँ किंतु जदि तार किसी खराब हो ताने सेटा इनडायरेक्टली आमर भी खराब तेणु आम चेष्टा करवा अधिक रु अधिक जेते जी विरक्त जहाँ भी हेले कहीं अन्यर मंगल कामना ही निज मंगल प्रस्तुति टू डिजायर फॉर द गुड ऑफ अदर्स इज द मदर ऑफ वन्स ओन गुड तेणु आम चेष्टा करिया अधिक रु अधिक मंगल कामना करने निमित्त तेणु यही भगवत गीतार प्रचार अधिक आवश्यकता रही यहाँ बेसिकाली जदि आम शुद्ध भक्त शुद्ध साधु संगे आसवा कि शुद्ध वैष्णव ठू शुणा यहाँ अधिक अधिक आहरी इफेक्टिव हम एवं यहाँ आमको आहरी आनंद दब तेणु जमती आम भितर दिलीप भाई अच्छा बहुत सीनियर डिवोटी सार जहाँ कहले तेणु सी जॉइन कला बहुत खुशी लगुच तेणु ये आमर जिते अधिक अधिक वैष्णव जॉइन करेंगे आमको भाव भल लगे थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम थैंक यू हरे कृष्ण सो टुडे श्याम कृष्ण प्रभु संपत प्रभु देयर सो today there is a program in Cuttack so if anybody is interested please contact Shyam Krishna Prabhu today evening program is Mahanadi
Naya Bajar is there, so Katak program. So anybody interested, please discuss with Shyamkrishna Prabhu, coordinator, he will coordinate. Thank you. So अमय प्रभु ने नहीं है बुरला में है, इसलिए हम लोग एक सेवा दिए हैं, तो we are going there in the evening if Krishna willing. सेवा है. Second, चित्त प्रभु, 1 minute. Anything you want to say? हरे कृष्ण धन्यवाद ऑल डिवोटीज. मेरा मन को जो छू गया, जो एक श्लोक है 40 नेहा विक्रमा नस्ति प्रत्यवायो न विद्यते अल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय. तेणु यहाँ बहुत भल मन छुई गला. तेणु ये प्रचेषा जो किसी नष्ट हुए कि हानि ना मार्गे अग्रगति कले अति विपज्जनक अवस्था रक्षा पाई जाए. बहुत बहुत इम्पोर्टाट श्लोक गोटे मन रक्षा. Thank you. Shyamkrishna Prabhu, anything, 1 minute. हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज. ସେଇଟା ମାନେ 2.40 ଆମର ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କ୍ଲାସ ବି ମାନେ ହାଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି. ମୋର ମନେ ଅଛି ଖିଲାର ସାରଙ୍କ ଘରେ ବି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା. ଅମୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଏଇ କ୍ଲାସ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଡିସ୍କସନ ଟା ସେଇଠି ଅମୟ ପ୍ରଭୁ ପାଖରୁ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲି. ସାର୍ ବି ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଏଇ କ୍ଲାସ ଉପରେ, ଯେତେ ଥର ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ. ତୋର ଯିଏ ବି ଶୁଣିବେ ତାକୁ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଶ୍ଲୋକ କେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ କି ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଯିବ, ତାକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ. ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉଗୁଡା ଅଛି ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଭଳି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡେ. ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପ୍ରୋସେସ ବି କୁହାଯାଇଛି, ତ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଯିଏ ଶୁଣିବ ମୁଁ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି ମାନେ ତାକୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଯିଏ ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବେ, ସିଏ ଆଉ ଆର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଶୁଣିଥିବେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବେ ଆଉ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ. ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପରୋକ୍ଷରେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରିବ. अच्छा मुझे हिंदी रे कहते हैं. Okay, no problem. Nitesh will be able to understand. No problem. तो यही है कि ये श्लोक जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है. जैसे चित्त प्रभु बोले कि ये उनको मन को छुआ है, तो आई थिंक ये भी वो भी सुने होंगे पहले से. तो ये रिपीटेशन है जो श्लोक, जैसे हम गीता का शुरुआत से श्लोक कर रहे हैं, तो सार ये बहुत बार डिफरेंट क्लासेस में ये श्लोक का ये रेफरेंस दिया गया है, डिस्क्रिप्शन हुआ है. तो आज जैसे सेकेंड चैप्टर जैसे आगे बढ़ रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंट जो श्लोक सब आ रहे हैं बीच बीच में, तो सबको इसको जो मतलब मेमोरी में रखना है कि ये हमको बताया गया था, तो इसको भी हमको दूसरों को बताना है. यही श्लोक जो कि आगे चल के सबको मन को छुएगा, जो भी सुनेगा, तो इसे प्रभुपाद का वाणी का प्रचार होगा शुद्ध भक्तों के माध्यम से. जैसे सार हम सबको सुना रहे हैं, तो आप भी जो भी सुन रहे हैं, तो यही श्लोक सबको सुनाइए, जो भी है नियर एंड डियर. तो ऐसे करके जो प्रभुपाद का डिजायर है वो फुलफिल हो पाएगा. और सार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सार वही एंथुसियाज्म है, वही मतलब इनकरेजमेंट है, और आज का श्लोक में भी अच्छी तरह से समझा है. तो बहुत मतलब अच्छा, बहुत गहरा इम्पैक्ट रहेगा सबके मन में. तो इसलिए सर को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ. हरे कृष्ण सर. Thank you. Acharya Prabhu, something. Hare Krishna Prabhu, my humble obeisances to all the devotees. जैसे कि समय कृष्ण प्रभु ने बताया ये, और नितेश जी ने उसका इस श्लोक का मीनिंग शुरू में ही पूरा क्लियरली उनको पता था, तो ये वो ऑलरेडी इसमें डूब के मतलब पूरा मालूम है उनको. तो उसमें अपेंड और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा इंटेलिजेंस है, जितना भी बहु शाखाएं हैं, उसमें तो एक शाखा जरूर है कि जो व्यवसाय का बुद्धि. इसका मतलब है कि जो भक्ति जो है वो ये इसका जो बुद्धि है ये सबसे ऊपर है. मतलब आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ जितना भी हमारा इंटेलिजेंस है उससे परे है, और उसी चीज को लेकर के
फोकस पे रहना है, जो आपने आज अच्छी तरह सबको बताया है कि फोकस मतलब यही है, टाइम, किसी भी टाइम में वो याद रहना है, काम करते वक्त, दूसरा काम करते वक्त उसी में फोकस रहना है। ये प्रैक्टिकल उसमें जुड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम उसको करना चाहेंगे तो ही उसका लाभ हमको जल्दी मिलेगा और ये एक्टिवेटेड होगा, क्योंकि वो ये तीव्र होना चाहिए, और ये कैंडल मांडा प्रोग्राम में तो कुछ लाभ ही नहीं मिलता। हरे कृष्ण। Thank you. So the time is up. So we'll close the session here. Tomorrow I am having another class. So if morning 7:15, Acharya Babu can take up this class. Next class. And anyway, so Bancha Kalpadrusha, Bashanda Vacha Patana Pavana Pradesh, Manta Goti Vashamanda Kijay Slaprabhupada, Kijay Slaprabhupada Kijay. Thank you very much for all patience hearing. If any mistakes from my side, please forgive. Thank you.